हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन के ऊपर, यानी कि सर्कुलर मोशन के अंदर कितने टाइप का एक्सेलरेशन होता है। आज हम डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट आवर वेस्टिंग आवर टाइम। और सबसे पहले मैं थोड़ा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सजेशन देना चाहूँगा आपको। अगर आप लोग कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई भी किसी भी टाइप की आप लोग किताब पढ़ रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक किताब आती है SC वर्मा। आपने इसका नाम सुना होगा, हर जेई का एस्पिरेंट और नीट का एस्पिरेंट को उसके बारे में पता होता है, SC वर्मा। तो यार ये ज़रूर पढ़ें। इसके अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए, उनका फॉर्मेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और मेरे लेक्चर्स से आपको ये प्रॉफिट मिलेगा कि मैं आपको हर चीज़ को सिंपली बनाकर समझाने की कोशिश करूँगा स्टेप बाय स्टेप। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं करता कि पहले थ्योरी के साथ में क्वेश्चंस कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए है कि ताकि पहले क्या थ्योरी अगर मैं ढंग से पढ़ा दूँ तो मुझे पता चल जाता किस बेस पे, किस थ्योरी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ। तो मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर बता सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यार इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? एक ही एक्सेलरेशन होता है। अभी तक हमने लीनियर के अंदर हमने एक ही एक्सेलरेशन पढ़ा है, लेकिन सर्कल के अंदर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। सर्कल में बात ये चलती है कि सर्कल में एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है नेट एक्सेलरेशन, और एक जो कॉमन एक्सेलरेशन सर्कल के लिए होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 4 तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, जिनमें सबसे पहला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये है क्या, इसको लिखते हैं AC से। इसका एक फॉर्मूला होता है V²/R। अच्छा फ्रेंड्स, ये कहाँ से आया फॉर्मूला, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ से आया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इस एक सर्कल बनाता हूं मैं कि आखिर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या। अब जरा यहाँ पर हम अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आप मुझे एक चीज समझाइए, एक बंदा है वो सर्कुलर पथ पे साइकिल चला रहा है। मान लेते हैं उसकी स्पीड है 5 km/h। वो 5 km/h की स्पीड से साइकिल चला रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो यहां से उसने साइकिल स्टार्ट की तो यहां पर जाए तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। हो सकता है वो अपनी वेलोसिटी को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने ही ना दे, वो 5 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर पे रखे, मतलब वो ऐसे ही चलता रहे। लेकिन मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड क्या है, चेंज नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे एक चीज सवाल बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, बट उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। आप देखिए डायरेक्शन क्या चेंज हो रही, कंटिन्यूसली चेंज हो रही। कंटिन्यूसली डायरेक्शन देखिए ऐसे चल रहा है, वो चलना तो ऐसे चल रहा है, लेकिन बार बार ऐसा होके पूरा सर्कुलर पथ बन रहा है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई जो सर्कुलर मोशन का बेसिक के अंदर मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया कि डायरेक्शन चेंज कैसे हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हम कह रहे हैं डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन बनता है उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां पर ध्यान रखिएगा, किसी सर्कुलर पथ में डायरेक्शन के कंटिन्यूस चेंज होने पर जो एक्सेलरेशन बनता है उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि सेंटर की तरफ होने वाला एक्सेलरेशन ही क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसका कुछ और मतलब भी बताओ, तो हम कहेंगे भाई इसके अंदर इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। और अगर कोई कहे क्या इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे हो सकता है चेंज हो रही है, और हम कहेंगे नहीं भी हो सकता। दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, अभी यहाँ पर हम मानेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इसको आपको बस ध्यान में रखना है। ज्यादा इसका डीप का कोई टॉपिक नहीं, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पढ़ाऊंगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम जब पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में कंटिन्यूस बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यार ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्चुअल मतलब क्या है। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। अगर दिमाग में ये चीज समझ में नहीं आ रही, उसको याद रखना है तो इसको सिर्फ इतना याद रखिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ लगता है, और ये किसकी वजह से बनता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो चेंज ऑफ डायरेक्शंस की वजह से बनने वाला एक्सेलरेशन ही कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात क्लियर हुई आपको? यहाँ पे बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं एक और एक्सेलरेशन को। इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझाने लायक, सिर्फ समझाने लायक इतना है कि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता क्या है।
अब बात करते हैं हम यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या जिसको हिंदी में बोलेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस चिड़िया का नाम है, जरा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी सर्कुलर पथ में, अब हम बात करेंगे, पिछली बार हमने कहा डायरेक्शन चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल ऐसे चला टेंजेंट के अलाउंग, हम भी जानते हैं सर्कल से बाह्य किसी भी सर्कल पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो एक ऐसे वो चला, फिर ऐसे चला, ये वी बी मान लेता हूँ, ये वी ए, ये ऐसे चला वी सी, और ये ऐसे चला वी डी, मतलब ऐसे चला, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड था 5, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 15 और यहाँ हो गया 20, मतलब इसके मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो भाई किसी भी वेलोसिटी को, किसी भी पार्टिकल, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सर्कल पथ पे मोशन कर रहा हो और उसकी स्पीड के मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा हो, इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये AT है। अच्छा, ये इसका ध्यान रखिएगा, v होता है हमारा वेलोसिटी और मोड ऑफ v होता है हमारा स्पीड। यानी कि किसी भी सर्कुलर पथ में अगर टाइम के साथ में स्पीड के मैग्नीट्यूड का चेंज आ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, सब पहचानते हैं कि वो स्पीड है, तो उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में लगातार चेंज आता जा रहा है, तो उसी को कहा जाता है हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहां से आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, आपने 10th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, उसमें कहा जाता है कि सेंटर से किसी टेंजेंट पर डाला गया परपेंडिकुलर, एक अगर लाइन ड्रॉ करे परपेंडिकुलर, सेंटर से जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। और ये सिंपल सा यहाँ पर भी यही रिलेशन होता है कि भाई जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंट के अलॉन्ग परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है कि भाई जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंट के अलॉन्ग होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बात की हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किससे कहा जा रहा है, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर आपकी चेंज हो रही हो, लगातार चेंज हो रही है, तो हम उसको कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक है ही नहीं यहाँ पर। अगर आप देखा जाए ना, तो आपको अगर मैं ज्यादा समझाऊंगा तो आपको, अगर मैं और 6-7 थ्योरियां यहाँ पे डाल दूं तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो पहले वाला हमने पढ़ा, उसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, magnitude of velocity, magnitude of velocity, change in magnitude of velocity is called tangential acceleration. Okay, so यहाँ पर हमारा ये चीज क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं नेट एक्सेलरेशन। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्चुअल में नेट एक्सेलरेशन इन्हीं दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इन्हीं दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं बात करता हूँ नेट एक्सेलरेशन, या आपको कभी कभी कुछ ये लिखा आएगा ए नेट। तो ए नेट क्या होता है, हमारा डेल वी डी अपॉन डी टी, इस पूरे का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि भाई जो हमारा ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है, अभी हमने बात की ये परपेंडिकुलर होता है इसके ऐसे, तो इसका जो ये मैग्नीट्यूड यानी इसका जो रिजल्टेंट होता है, और उसके बारे में हम जानते हैं, ये हो गया AC, ये हो गया AT और ये है A नेट। तो ये जो A नेट होता है, आपने वेक्टर का रूल पढ़ा होगा, उसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से निकालते हैं, A² + A²T। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेट एक्सेलरेशन किसको कहा जाएंगे, भाई हमारा जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो इन दोनों का मैग्नीट्यूड होता है। हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं मापांक निकालेंगे, सॉरी हिंदी में बोलते हैं मापांक, जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ए नेट आ जाता है कि भाई नेट इन दोनों का मिक्सचर, ये कहलाता है नेट फोर्स। आपने नेट फोर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। नेट फोर्स में हम हमेशा जैसे बीच में ऐसा रखा करते थे, रिजल्ट बनाता, हम कहते ये फोर्स है तो ये हो गया कितना, इसका कंपोनेंट हो गया F cos थीटा, ये कितना हो गया F sin थीटा। ऐसा हम डिस्कस किया करते थे, हमने पिछले रिलेटिव मोशन में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, फोर्स में नहीं किए लेकिन फिर भी किए। ठीक है, तो हम ऐसे डिस्कस करते थे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये इन्हीं के कंपोनेंट से मिलकर F बनता है, तो ये ए नेट भी किन से मिलकर बना हुआ है, AC और AT से। इन दोनों के मैग्नीट्यूड से
मिलकर जो बना है उसी का नाम है हमारा ए नेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 3 तरीके के फॉर्मूला है। ए सी हमारे पास में है V²/R, AT हमारे पास में है D mod of V/dt, और ए टेंजेंशियल निकल गया, ए नेट हमारे पास में आया dV/dt का मोड। तो ये हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके के फॉर्मूला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब भी कभी भी वो चलती रहेगी तो उसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। लेकिन इसका क्या मतलब है, इस ए नेट का मतलब जरा हम समझ लेते हैं। इस ए नेट, आपने नेट फोर्स के बारे में हमेशा पढ़ा होगा कि नेट फोर्स हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो क्या ए नेट का मतलब भी यही होता है कि वो 0 है? हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है कि ए नेट हमारा 0 हो सकता है। इसका मतलब ये 0 ये दोनों 0 होने चाहिए तब जाके तो ये 0 होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों 0 हो गए तो फिर मतलब नहीं है। हो ये सकता है कि या तो AC जितना बढ़ रहा होगा AT उतना ही क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे ये वापस क्या हो जाए, बैलेंस होकर क्या बन जाए, 0 बन जाए। या AT ज़्यादा हो जाए और AC कम हो जाए, जिससे कि ये वापस क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि वो कंडीशंस जिनमें ये दोनों मिलकर वापस से क्या बना ले, 0 बना ले, हम उसी को ए नेट कहते हैं। आप सेंटर ऑफ मास के अंदर भी इसको वापस पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज हमारे पास में यहाँ डिराइव हो चुके हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, जो हमने हमेशा बात की है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे वापस बात करूंगा। ये भाई साहब क्या होते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन? जरा इसको समझते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन भाई चेंज, आपको याद होगा S = r θ, V = r ओमेगा, ये बात आपको याद है। हमने क्या कहा था, इसी का हमने क्या किया था, डिराइव किया था, अगर आपको याद हो तो। टाइम के रेस्पेक्ट में जब मैं इसको डिराइव करूंगा ∂V/dt, और ये r को मैं छोड़ दूंगा और वापस इसको करूंगा ∂V/dt, इसका कितना होता है, a होता है, इसका कितना होता है, r होता है, इसका कितना होता है, अल्फा होता है। और इस अल्फा की वैल्यू कितनी आई, ∂ω/dt। ये जो अल्फा होता है ना, यही हमारा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन के चेंज of angular velocity with respect to time is called the angular acceleration. Okay, the rate change of angular velocity with respect to time is called the angular acceleration, और ये इनका रिलेशन है लीनियर और एंगुलर के बीच में। तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। अब मैं आपसे एक लास्ट बात करना चाहता हूँ कि भाई हम जितनी भी थ्योरीज पढ़ लें, मेन हमारा जो काम होता है वो होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो मैं चाहता हूँ जब मैं अभी इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसकी कुछ फोर्सेस के ऊपर डिस्कस करूंगा। जब हमारा सर्कुलर मोशन एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं कम से कम 10 वीडियो, जो मैंने अभी तक काइनेमेटिक्स, ये हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स के तकरीबन 10 ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाला हूँ। हर तरीके के क्वेश्चन आंसर्स, लाइक SC वर्मा से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। कुछ मॉड्यूल्स मेरे पास है, उनके मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाऊंगा, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि सर्कुलर मोशन, जैसे हमारा इस मंथ में सर्कुलर मोशन को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा बड़ा बना के, मतलब वीडियो को थोड़ा बड़ा बना के, ताकि मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा बड़ा बना देंगे और बड़ा बना के इसको क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे और हम इस पूरे जो सर्कुलर मोशन को एंड कर देंगे। मतलब दो वीडियो और आएगी, 2 या 3 वीडियो, जिसके अंदर हम सर्कुलर मोशन को क्या कर देंगे, कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स काइनेमेटिक्स के। तो इसका मैं सीरीज का नाम रखूंगा काइनेमेटिक क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर मैं प्रत्येक प्रकार के, आपके पास लगभग 1-2 घंटे के जो लेक्चर्स होंगे, जिसके अंदर मैं काइनेमेटिक्स के डीपली क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। लगभग 1 घंटा 2 घंटे का हमारा एक लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम डिटेल में काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लाइक 1 घंटे का लेक्चर हो गया, 1.5 घंटे का हो गया, उसके अंदर मैं आराम से 10 वीडियोस बनाऊंगा। 10 वीडियोस के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप सो आपको ये मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हमारा आने वाला, लगभग 2 दिन के बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, उसके अंदर मैं और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब देखने के लिए इस वीडियो को पूरा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इसमें कमेंट जरूर करें, अगर आपको कोई चीज़ का पता ना चल रहा हो, कोई डाउट आ रहा, तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस।